पहले ये देखो। और सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हो, सोफिया कुरैशी पे जिस मंत्री ने विवादित बयान दिया उस पर एफआईआर होती है, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। क्यों नहीं देता जी? क्योंकि उसके पीछे एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट का नाम है अंधभक्त। सोफिया कुरैशी बोल के फंस गया विजय शाह बीजेपी मंत्री। अब तो मिश्रा जी भी आ गए मैदान में। विजय शाह को देशद्रोही साबित कर दिया। बीजेपी मंत्री को भिगो के धोया। ऐसी बेइज्जती कौन करता है मेरे भाई। पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों को काफी मजा आएगा भाइयों। चलो भाइयों वीडियो चालू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। जी के शासन में ही ये सारी बातें क्यों निकल कर आ रही हैं? मोदी जी जिस विचारधारा से आते हैं उसका नाम आरएसएस है। और सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हो, सोफिया कुरैशी पे जिस मंत्री ने विवादित बयान दिया उस पर एफआईआर होती है, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। क्यों नहीं देता जी? क्योंकि उसके पीछे एक सपोर्ट है, उस रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उस सपोर्ट का नाम है अंधभक्त। भाई उसने विवादित बयान दिया वो तो गलत था ही, लेकिन उस प्रोग्राम में जो पीछे बैठ के ताली ठोक रहा था और जो जनता ताली ठोक रही थी उसके इस गलत बयान पर, एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उसको आके माइक पर रोक सके कि तूने ये बयान गलत दिया, तुझे बयान नहीं देना चाहिए उसकी सभा में। तो इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये संपूर्ण एक विचारधारा है जो देश में आर्मी के खिलाफ, देश में मुसलमानों के खिलाफ, सिर्फ मुस्लिम नाम होने से देश में आर्मी के खिलाफ कैसी विचारधारा रखी जाती है। ये पूरी एक भीड़ है, और ये पूरी भीड़ किससे प्रोत्साहित होती है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से। ये बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी को फॉलो करने वाले नेता हैं ये। तो एफआईआर सिर्फ उस मंत्री पे नहीं होनी चाहिए, जितने लोग उस सभा में मौजूद थे सब पर होनी चाहिए। जो आदमी पीछे से उसके इस बात पर ताली बजा रहा था उस पर जरूर होनी चाहिए। मंत्री नहीं है ये, पूरी पार्टी पर केस होना चाहिए, पूरी बीजेपी पर केस होना चाहिए। नैतिकता के आधार पर मंत्री साहब को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया, ना ही पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। क्या ऐसी नैतिकता की उम्मीद तुम किससे कर रहे हो? किस पार्टी से कर रहे हो? माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने आज तक कभी माइक पर आकर ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जनता माफ नहीं करेगी। वो छोड़ो, अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी बहराइच का कांड होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है, दो समुदाय में भी कसमाकस हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से दो शब्द नहीं निकलते कि ये नहीं होना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ। भाई कुंभ के मेले में लोग मर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन के लिए आते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते भैया जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कभी ये नहीं कहते ये नहीं होना चाहिए था। धागा खोल दिया। आपके हिसाब से उनको पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दे रहे हैं, या क्या कार्रवाई? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, और साथ में जितने लोग वहाँ सभा में बैठे थे, जिन लोगों ने भी मौन समर्थन दिया, ठीक, मौन समर्थन दिया, ताली बजा के समर्थन दिया, हर एक व्यक्ति पर एफआईआर होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बारे में क्या विचार करेंगे? वो जो देश की कर्नल में, देश की आर्मी में धर्म ढूंढ ले रहे हैं, वो आतंकवादी से कम है क्या? एक आतंकवादी आता है वो सिविलियन में धर्म ढूंढता है, तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में पोस्टर वायरल होता है कि जाति पूछी थी धर्म नहीं। तुम्हारा मंत्री सेना में धर्म ढूंढ रहा है, तुम क्या कार्रवाई करोगे? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आतंकवादी से कम है क्या वो? क्या फर्क है उस आतंकवादी की विचारधारा में, उस मंत्री की विचारधारा में, जो नाम में, जो सेना में होते हुए भी किसी व्यक्ति को धर्म से आंक रहा है? क्या फर्क है आतंकवादी की विचारधारा उस व्यक्ति की विचारधारा में? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और अब बीजेपी का पोस्टर कहां चला गया कि वो भाई कर्नल सोफिया कुरैशी में क्या ढूंढ रहा है, वो क्या देखने की कोशिश कर रहा है? और आतंकवादी से जोड़ने से पहले उसे कम से कम इंडियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, राजपूत रेजिमेंट पढ़ना चाहिए था, इंडिया गेट पर लिखे हुए नामों को पढ़ना चाहिए था, अमर जवान ज्योति जिसके उपलक्ष्य में जलाई जाती है वो इतिहास पढ़ना चाहिए था, देश में कितने जवान शहीद हुए वो पता होना चाहिए था, उसे बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए था। मगर इनका पढ़ाई और शिक्षा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। I am sorry बाबू। भाइयों आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी ली होगी। भाइयों आप लोग अपनी राय जरूर दें। सोफिया कुरैशी पे जो बोला विजय शाह को जेल होनी चाहिए कि नहीं, आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं भाइयों। चलो भाइयों चलते इजाजत दीजिए। जय हिंद।